आप जैसे सभी को मालूम है, आज के सेशन में हम अपने 3 इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। कीप योर बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स फिट एंड स्ट्रॉन्ग विथ धन्वंतरी प्रोडक्ट्स एंड स्टे हेल्दी। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जॉइंट हेल्थ मैनेजमेंट क्या होता है और कुछ हम जो संधिवात है या फिर उससे जो संबंधित कुछ रोगों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। और फिर हमारे जो धन्वंतरी प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे हर एक जो भी सिम्टम्स हैं या फिर जो ये बीमारियां हैं उसको दूर करने में कैसे ये महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, उसको हम धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जॉइंट क्या होता है और संधि क्या होती है। मतलब कहीं पे भी दो या उससे ज्यादा जो हड्डियां हैं वो जुड़ती हैं, उस हिस्से को हम जॉइंट बोलते हैं। जॉइंट एक्चुअली दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है जो कि बिल्कुल भी हिलता नहीं है, मतलब जो हमारी खोपड़ी है या फिर जो स्कल है, जो कि इमूवेबल है, जो स्थिर है। और दूसरे तरह का जॉइंट होता है मूवेबल जॉइंट, जैसे कि घुटने हो गए, हिप्स हो गए, शोल्डर्स, कंधे या फिर हमारी उंगलियां हो गई। तो ये जो है ये हमारे मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा जॉइंट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको बोलते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज जो होता है हमारे हड्डियों के साथ जुड़ा रहता है, एकदम जो एंड में जो पोर्शन होता है, जो कि हमारे हड्डियों को मूवमेंट के लिए सहायता देता है। और जब हड्डियां एक के ऊपर एक होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? ग्लाइड ओवर वन एनदर। उसको भी जब ये रगड़ खा सकती है हमारी हड्डियां, जब ये जॉइंट मूव होते हैं, तब क्या हो सकता है? हमारे घुटने के जॉइंट या फिर एड़ियों के जॉइंट जब एक दूसरे से रगड़ खाते हैं, तो उन रगड़ रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, उनको बचाने के लिए कार्टिलेज एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कार्टिलेज को भी हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे। और अपनी हड्डियों को, अपने जॉइंट्स को मजबूत बनाने के लिए आप क्या क्या करते हैं? आप दौड़ते हैं, जंप करते हैं, वॉक करते हैं, कुछ स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो इस तरह की चीजें हमें हेल्दी बनाती हैं। लेकिन हेल्दी बोन्स बनाने के लिए हमें क्या करना है? एक फिजिकल एक्टिविटी करनी है, बैलेंस डाइट लेनी है, इंजुरीज को अवॉइड करना है और बहुत अच्छी नींद लेनी है, जो कि अपनी हड्डियों को मजबूत रखेंगी, हेल्दी रखेंगी। तो स्ट्रॉन्गर बोन्स, स्ट्रॉन्गर बॉडी। बी स्ट्रॉन्ग एट एनी एज। तो क्या क्या कर सकते हैं? टू गेट स्ट्रॉन्ग, एज ग्रेसफुली, लिव पेन फ्री, मूव विथ कॉन्फिडेंस एंड पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज। इन सब चीजों को करने के लिए हमें अपने कौन कौन से पार्ट्स को की तरफ ध्यान देना है? सबसे पहला उसमें आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? यह है एक बहुत ही मजबूत लेकिन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि हमारे बोन्स के एंड में रहता है। जैसे अपनी घुटनों के जो ये आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हो, ये जो पिंक कलर का जो दिखाया गया है वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि हमारे बोन्स को जोड़ने का काम करता है और अपने बोन्स और जॉइंट्स को वो प्रोटेक्ट करता है। यह एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। मतलब जैसे ही मान लो कोई शॉक लगता है, शॉक इन द सेंस कोई इंजुरी होती है या फिर कोई दुर्घटना होती है, तो वह एब्जॉर्ब कर सकता है। और कार्टिलेज जो है हमारे बोन्स के फ्रिक्शन को कम करके उनमें रगड़ खाने से को बचाने के लिए ये बहुत बहुत जरूरी होते हैं। और ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड सेल से बने होते हैं, जिनको बोला जाता है कॉन्ड्रोसाइट्स। तो कार्टिलेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बोन्स को प्रोटेक्शन करने के लिए। अब हमें बहुत सारे तरह के पेन हो सकते हैं। कौन कौन से तरह के पेन पॉसिबल हैं? मसल में पेन होता है, बोन्स में पेन होता है और जॉइंट्स में पेन हो सकता है। तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ पेन है वह है बोन पेन। बोन पेन हो सकता है बोन के फ्रैक्चर से या फिर दूसरी कोई भी मस्कुलोस्केलेटल इंजुरीज। आप ये एक चीज ध्यान रखिए, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, मतलब जो बोन्स हैं, वो मसल से ही जुड़े हुए हैं। तो जब कभी बोन्स में इंजुरी आती है तो वहां की जो मसल्स हैं वो भी इंजोर होती हैं। तो नॉर्मल तौर पे देखा गया है कि मस्कुलोस्केलेटल इंजुरी बोन्स को पेन दे सकती हैं। इसके अलावा यदि ट्यूमर होता है बोन्स में तो वह भी बोन का पेन का कारण बनता है। दूसरा जो है वो है जॉइंट पेन। जॉइंट पेन जो है यह स्टिफनेस या फिर स्टिफनेस मतलब एक तरह पे अकड़ जाना या फिर जकड़ जाते हैं, हमारे जो जॉइंट्स हैं वो जकड़ जाते हैं।
और वहां पे सूजन आ सकती है, वह हमें जॉइंट पेन का कारण बनते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि यदि ये जॉइंट पेन बढ़ते गए, हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो यह पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारी एक्टिविटीज को ये और बिगाड़ सकते हैं। तीसरे टाइप का पेन होता है मसल पेन। मसल पेन है जो कि मसल स्पाज्म, मतलब जो मसल्स में ऐंठन आ जाती है, जकड़ जाते हैं या फिर क्रैम्प आ जाते हैं, उसके कारण कुछ इंजुरीज हो जाती हैं जो कि मसल पेन का कारण बनती हैं। और चौथे टाइप का पेन होता है टेंडन या फिर लिगामेंट पेन। टेंडन क्या होते हैं या फिर लिगामेंट क्या होते हैं? जो कुछ टिश्यूज हैं या फिर एक जो फाइबर्स हम बोल सकते हैं, ये टिश्यूज हमारे मसल्स और हड्डियों को जोड़ने का काम करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टिंग टिश्यू के तौर पे ये काम करते हैं। तो इन लिगामेंट्स में भी यदि कुछ पेन आता है, कुछ स्ट्रेन आता है, नॉर्मल तौर पे देखा गया है कि बहुत जोर से यदि हाथ खिंच जाए या फिर हाथ पीछे चला जाता है कभी कभी बहुत जोर से, तो मसल्स हमारी इंजोर हो जाती हैं, स्प्रेन आ जाता है, और उसके कारण से यह टेंडन और लिगामेंट कई बार टूट भी जाते हैं। मतलब बहुत जोर से यदि आपने ब्रेक लगाया, तो जरूरी नहीं है कि आपके घुटनों में ही दर्द होगा, कुछ लिगामेंट्स भी टूट सकते हैं, कुछ टेंडन्स भी टूट सकते हैं, जिनके कारण यह पेन उत्पन्न हो सकता है। तो ये 4 तरह के पेन रहते हैं जिनकी हमें बहुत ज्यादा केयर लेनी है। अब जो दूसरे तरह के भी और पेन है, व्हाट कॉजेज जॉइंट पेन? जॉइंट पेन जो है ये दोनों तरह के हो सकते हैं। एक होता है आर्थराइटिस रिलेटेड कॉज, और एक होता है जो कि आर्थराइटिस से रिलेट नहीं रहता लेकिन अनरिलेटेड टू आर्थराइटिस। तो ऑस्टियो आर्थराइटिस है, रूमेटाइड आर्थराइटिस है, स्पाइंडल आर्थराइटिस है और वायरल आर्थराइटिस है। और इस तरफ हम देखेंगे अनरिलेटेड टू आर्थराइटिस, वो होता है फाइब्रोमाइल्जिया, हेमार्थरोसिस, देन हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म और डिप्रेशन। यह अलग अलग टाइप के कुछ कॉजेज हैं जो कि हमें दूसरे तरह के कुछ और पेन दे सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर्स। हमें क्योंकि इसी को आगे चल के समझना है कि हमारे प्रोडक्ट्स इन सब डिसऑर्डर्स में कैसे काम करते हैं। सबसे पहला जो सबसे पहले टाइप का जो आर्थराइटिस है वो क्या है? ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस क्या है? ओवर टाइम व्हेन कार्टिलेज जो है हमारा, जब कार्टिलेज जो है जो कि कुशन के तौर पे काम कर रहा है, कुशन होते हैं मतलब यदि बोन के बीच में, दोनों तरफ के बोन के बीच में कुशनिंग का काम करते हैं और उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो जब कार्टिलेज में वियर एंड टियर, मतलब उसमें तोड़फोड़ होने लगती है, जब वहां पे घिसाई शुरू हो जाती है, जैसे आप इस तरफ देख रहे हो इस पिक्चर में, यह एक हेल्दी कार्टिलेज है, या आप देख सकते हो यहाँ पे मजबूत है। और आप दूसरी जो पिक्चर देख रहे हो उसमें क्या है? कार्टिलेज की तोड़फोड़ शुरू हो गई है, जहां से हमें बोन्स भी दिखने लगी है और यहाँ पे कार्टिलेज को इंजुरी आ गई है। तो तब क्या होता है, हम यहाँ पे जॉइंट्स बहुत पेनफुल हो जाते हैं और स्टिफ हो जाते हैं। यह इस कंडीशन को बोलते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस, और नॉर्मल तौर पे यह धीरे धीरे होता है, मतलब स्लोली, और नॉर्मल तौर पे मिडिल एज मतलब अप्रोक्सीमेटली 50 साल की उम्र, 45 से 50 साल की उम्र में ऑस्टियो आर्थराइटिस होने की संभावना हो सकती है। दूसरा होता है रूमेटाइड आर्थराइटिस, मतलब यह एक दूसरे तरह की बीमारी है जो कि यह भी धीरे धीरे होती है, लेकिन यह जॉइंट्स में होती है और इसमें जॉइंट्स जो हैं वो डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, मतलब अपना आकार खो देते हैं। यह होता है नॉर्मल तौर पे, यह उंगलियों में और कलाई में ज्यादा तौर पे देखा गया है। तो जैसे आप समझ गए हो कि इसमें कार्टिलेज का नुकसान नहीं होता, लेकिन हड्डियां जो हैं अपना आकार खोने लगती हैं। नॉर्मली यह एक, इसके बाद आ जाता है गाउट। गाउट होता है एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है, जिसमें कुछ क्रिस्टल्स होते हैं अपने बॉडी में। यूरिक एसिड जो है यह एक वेस्ट है। यह वेस्ट यदि डिपॉजिट हो जाता है, नॉर्मल तौर पे यह देखा गया है कि यह अपनी जो बड़ी उंगली होती है पैर की, घुटने मतलब अंगूठे के पास, वहां पे यह डिपॉजिट हो जाता है और उधर सूजन आने लगती है। इसको बोलते हैं गाउट। तो यह नॉर्मल तौर पे देखा गया है कि बड़ी टो जो होती है वहां पे ये पाया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है बर्साइटिस। बर्साइटिस भी जो है, ये जॉइंट्स में हमारी जो हड्डियां हैं वहां पे एक पार्ट होता है, वहां पे नॉर्मल तौर पे हिप में, नी घुटने में और कोहनी में और हमारे कंधों में यह ज्यादा
इसका यदि इस्तेमाल ज्यादा हुआ, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो लाल कलर का एक सूजन आ जाती है उस पार्ट में, उसको बोलते हैं बर्साइटिस। फिर आ जाता है टेंडिनाइटिस। टेंडिनाइटिस भी क्या है? टेंडन्स, जो कि क्या काम करते हैं? टेंडन्स जो है हमारी मसल्स और बोन्स को जोड़ने में सहायक होते हैं। तो जब टेंडन्स में स्वेलिंग आती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, कॉन्टैक्ट और बोन मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी में कम हो जाती है, उसको वहां पे सूजन आ जाती है। तो नॉर्मल तौर पे यह कहाँ देखा गया है? शोल्डर में, कोहनी में और हील में, क्योंकि वो जो 3 हमारी हड्डियां हैं उनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, वहां की मसल्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसके लिए यह टेंडिनाइटिस की पॉसिबिलिटी होती है। फिर होता है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में क्या देखते हैं हम? रैश हो जाता है, फीवर हो जाता है, जो कि हमारी जॉइंट के मूवमेंट को बहुत पेनफुल बनाते हैं। फिर आ जाता है सबसे लास्ट में इंजुरीज, जो कि ब्रोकन बोन्स या फिर स्प्रेन के कारण होती हैं, कई बार फ्रैक्चर हो सकते हैं। यह इंजुरीज जो हैं हमारे बोन्स को बहुत ज्यादा दर्द बनाती हैं। अब कुछ जो फैक्ट्स हैं आर्थराइटिस के बारे में, ये हम थोड़ा सा देखेंगे। तो आर्थराइटिस, जैसे मैंने बताया, यह क्या है? डीजनरेशन है, मतलब सेल्स का जो सेल वियर एंड टियर, मतलब तोड़ फोड़ होना। जब कार्टिलेज में घिसपिस होने लगती है, तोड़ फोड़ होने लगता है, तब यह बोला जाता है उसको आर्थराइटिस। तो अराउंड 14% इंडियन पॉपुलेशन यह हर साल ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने जॉइंट डिसीज दिखाने के लिए। तो 14% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वह आर्थराइटिस से पीड़ित है, और यह इस डायबिटीज, एड्स और कैंसर से ज्यादा भयानक बीमारी हम बोल सकते हैं। आर्थराइटिस जो है बहुत कॉमन टाइप का, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वह बहुत कॉमन टाइप का आर्थराइटिस बोला गया है। और आर्थराइटिस है जो कि 15 मिलियन एडल्ट, मतलब ये वर्ल्ड वाइड 15 मिलियन एडल्ट को ये अफेक्ट करता है। इसमें सबसे ज्यादा इंडियन पॉपुलेशन कितना कंट्रीब्यूट कर रही है? 22 से 39% शेयर जो है ग्लोबली इंडिया से जा रहा है। और इंडिया की जो वुमेन है, मतलब महिलाएं, ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है इनमें आर्थराइटिस होने की। लगभग 50 साल की उम्र में महिलाओं को ये होता है और 60 साल की उम्र में ये पुरुषों को होता है। लेकिन यह हर एज के ग्रुप में आर्थराइटिस अफेक्ट कर सकता है। यह आगे जाके यदि आर्थराइटिस ठीक नहीं हुआ तो हमारी लाइफस्टाइल डिजीज बन सकता है, जो कि हायर रिस्क हो जाएगा। इसमें ओबेसिटी आ सकती है, क्योंकि आर्थराइटिस होने के बाद या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के बाद मूवमेंट कम हो जाता है, मोबिलिटी कम हो जाती है, जिसके कारण क्या हो गया? घूमना फिरना बंद हो गया। घूमने फिरने बढ़ने के कारण इंसान एक ही जगह पे बैठ जाता है। फिर क्या होता है? वजन बढ़ता है, वजन बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और फिर कुछ हार्ट डिसीज जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा एक और जो फैक्ट है वो क्या है? इंडिया में जितनी भी फिजिकल डिसेबिलिटी है, मतलब जो अपंग लोग हैं या फिर जो अपाहिज लोग हैं जिसको हम बोल सकते हैं, चौथा सबसे ज्यादा कारण होता है, फोर्थ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिसेबिलिटी इन इंडिया, वो क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस। और इसके साथ इसका कोई क्योर नहीं है। इसका क्योर क्यों नहीं है? क्योंकि कार्टिलेजेस में वियर टियर हुआ है, कार्टिलेज में तोड़फोड़ हुई है। तो हमें क्या करना है कि इसको ट्रीटमेंट, मेडिसिन, एक्सरसाइज, डाइटरी कंट्रोल के ही और जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं उसके साथ ही इसको हम क्योर कर सकते हैं या फिर प्रिवेंट कर सकते हैं। हु इज एट रिस्क ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस? वुमेन सबसे ज्यादा रिस्क पे होती हैं, जिसका वेट ज्यादा होता है या फिर ओवरवेट होता है, ओबेसिटी होती है, वह अपने इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर जिनको इंजुरी रहती है या फिर कभी सर्जरी हुई हो, कोई कुछ लोग बहुत ज्यादा सीढ़ियां उतरते चढ़ते हैं, कुछ एक ही तरह की एक्सरसाइज करते हैं, तब उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। जॉइंट्स डू नॉट फॉर्म करेक्टली, यदि ऑपरेशन हुआ है, यदि सर्जरी हुई है और यदि वो सर्जरी ठीक से नहीं हुई, तब भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ऑस्टियोआर्थराइटिस की। और यदि किसी की फैमिली हिस्ट्री है, किसी के पेरेंट्स में या फिर कोई घर में कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस का पीड़ित है, तब पॉसिबिलिटी है कि पर्सन को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। सिम्टम्स क्या है? स्टिफनेस है, बहुत ज्यादा जकड़ आ जाती है, जकड़न आ जाती है, और
माइल्ड पेन से लेके सीवियर पेन तक हो सकता है। कॉमन साइंस क्या हो जाते हैं? स्वेलिंग आ जाती है और टेंडरनेस, मतलब आपकी जो टिश्यूज हैं वो बहुत कोमल हो जाते हैं, बहुत कमजोर हो जाते हैं। एक से इसका सिम्टम क्या होता है? जब आप सुबह उठते हो तब आपके घुटनों में और पैरों में या फिर एड़ियों में जकड़न आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, तो आपको उठने में तकलीफ होती है। इसके अलावा यह क्रंचिंग फीलिंग, मतलब ऐसी फीलिंग आती है कि कुछ टूट फूट रहा है। जब हमारी बोन्स एक दूसरे से रगड़ खाती हैं तो घिसने जैसी आवाज आने लगती है। डिफरेंस क्या है रूमेटाइड और ऑस्टियोआर्थराइटिस में? और रूमेटाइड आर्थराइटिस जो है यह एक ऑटो इम्यून डिसीज है, ओके। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? यह तोड़फोड़ की के कारण होता है। तोड़फोड़ मतलब टूटने फूटने के कारण, कार्टिलेजेस में टूटने के कारण, वियर एंड टियर ऑफ जॉइंट्स। लेकिन रूमेटाइड आर्थराइटिस जो है क्या है? एक ऑटो इम्यून डिसीज है, मतलब अपनी जो इम्यूनिटी है वह अपने ही इम्यूनिटी के खिलाफ जब काम करती है, अगेंस्ट काम करती है, तब जॉइंट्स को अफेक्ट करती है और कुछ अलग तरह की एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बनने लगती हैं जो कि रूमेटाइड आर्थराइटिस को जन्म देती हैं। और यह एक प्योरली ऑटो इम्यून डिसीज है। इसके अलावा ये क्या है? कौन कौन से जॉइंट अफेक्ट होते हैं? इसमें जॉइंट टिश्यू अफेक्ट होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन देते हैं, जॉइंट पेन और स्टिफनेस और स्वेलिंग देते हैं। सिमिलरली ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? यहाँ पे कार्टिलेजेस ब्रेक होते हैं जो कि जॉइंट पेन को बढ़ावा देते हैं। नॉर्मली तौर पे देखा गया है कि यह कारण बनता है 2 से 3 टाइम्स ज्यादा यह महिलाओं में पाया जाता है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है कॉमनली दोनों में एक समान देखा गया है, और रूमेटाइड आर्थराइटिस 2 से 3 टाइम्स ज्यादा महिलाओं में देखा गया है। इसमें रूमेटाइड आर्थराइटिस कब होता है? किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ज्यादा तौर पे मिडिल एज में भी पाया गया है। सिमिलरली ऑस्टियोआर्थराइटिस भी मोस्ट ऑफन इन मिडिल एज, कॉमनली फाउंड इन, यदि कुछ इंजुरी रहती है तभी ये ज्यादा देखा गया है। इसका एक सिंपल जो सिम्टम है वो क्या है? रूमेटाइड आर्थराइटिस जो है वह आपको उठने के बाद एटलीस्ट आधा घंटे तक आपको चलने में तकलीफ होगी, मिनिमम आधा घंटे आपको उठने में तकलीफ होगी। आप जब सुबह नींद से जागते हो तो आधा घंटा यह तकलीफ होती है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वह धीरे धीरे आधे घंटे के बाद ये कम होने लगता है। और यदि रूमेटाइड आर्थराइटिस है तो यह कम नहीं होता, यह वैसे ही रह बना रहता है। और एक और जो अच्छा इसका सिम्टम है वो क्या है? इसमें सिमेट्रिकल पैटर्न आता है, जो सूजन आती है वह सिमेट्रिकल पैटर्न में आती है। मतलब यदि आपको एक हाथ में सूजन आई है, आपकी हड्डियां सूजन आई है, तो पॉसिबिलिटी है सेम टाइप की सूजन आपको दूसरे हाथ में भी आएगी, इसलिए इसका पैटर्न सिमेट्रिकल होता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका जो पेन है ये अलग अलग डिग्री का कहीं भी हो सकता है। अब जो सबसे ज्यादा जो मेडिसिनल जो ट्रीटमेंट लिया जाता है वो क्या है? नॉर्मल तौर पे इसका जो ट्रीटमेंट है वो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी से लिया जाता है। लेकिन यदि अब ये जो ट्रीटमेंट है, यदि किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है या फिर रूमेटाइड आर्थराइटिस है या किसी भी और तरह का जो पेन रहता है, इसको हम दूर करते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के। लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है यह बहुत सारे साइड इफेक्ट देता जाता है। इसके अलावा यदि घुटनों का दर्द ठीक नहीं हुआ तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करना पड़ती है। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का आप यहाँ पे एक मैं बताना चाहूंगी, 2020 में कितने नी रिप्लेसमेंट हुए हैं? लगभग 2 लाख तक इसका आंकड़ा पहुंचा है। तो आप सोचिए कि आप किस श्रेणी में आप अपने आप को रख रहे हो। यदि शुरुआत हुई है, जो कि बहुत ज्यादा कॉमनली ये पाया गया है, तो अब आप सोचिए कि 2 लाख नंबर यदि 2020 में आया था तो 2021-2022 में ये कितना पॉसिबिलिटी जॉइंट रिप्लेसमेंट की तरफ ये जाते जा रहा है। हमारे शरीर को क्या क्या लगता है? कौन कौन से तत्व लगते हैं बोन और जॉइंट हेल्थ के लिए? ओमेगा 3 फैटी एसिड लगता है, कैल्शियम लगता है, विटामिन डी, विटामिन सी, एंथोसाइनिन और पॉलीफिनॉल्स हमारे पूरे बोन एंड जॉइंट हेल्थ को ये लगते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी जो ऑर्थोरिच कैप्सूल है यह किस तरह से सहायक है हमें इन सब बीमारियों से या फिर
किसी भी तरह के लक्षण से बचाने के लिए। सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा ऑर्थोरिच कैप्सूल, जो कि 14 मेडिसिनल प्लांट्स, एक नहीं दो नहीं, 14 मेडिसिनल प्लांट्स से बनाया गया है, को के सारे एक्सट्रैक्ट लिए गए हैं, जो कि मसल्स, बोन्स और जॉइंट्स को हेल्दी रखने में सहायक है। कॉम्पोजिशन इसका हम देखेंगे, एक एक करके देखते जाएंगे। सबसे पहला जो है इसका इंग्रेडिएंट है वो है योगराज गुग्गुल, त्रिफला गुग्गुल, सिंहनाथ गुग्गुल और गुग्गुल एक्सुडेट। गुग्गुल क्या होता है एक्चुअली, यह कुछ आपने पेड़ देखे होंगे जिनसे कुछ तरल पदार्थ बाहर निकलता है, छालों में से तरल पदार्थ बाहर निकलता रहता है, गोंद की तरह ये रहता है, चिपचिपा। उसको कलेक्ट करके, उसको बारीक करके उसका पाउडर बनाया जाता है और उसको हम 4 तरह का यह गुग्गुल इसमें लिया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हमारी मसल्स के मूवमेंट्स को कंफर्टेबल और जॉइंट्स के मूवमेंट्स को कंफर्टेबल बनाने के लिए, जो कि पेन से हमें पूरी तरह से निजात दिलाता है। दूसरा इंग्रेडिएंट है सलाकी एक्सुडेट एक्सट्रैक्ट। यह भी एक एक्सुडेट है, मतलब तरल पदार्थ है जो कि पेड़ की छालों से कलेक्ट किया जाता है, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस, जॉइंट पेन की स्वेलिंग और जो हमारी जो तरल पदार्थ से भरे हुए कुछ थैलियां होती हैं, पैड्स होते हैं, उनके पेन को भी कम करने में ये सहायक होता है। बर्सराइटिस और टेंडन्स, जितने भी तरह के हमने लक्षण देखे या फिर बीमारियां देखी, उन सब में यह जो सलाकी एक्सुडेट है वो जितने भी टाइप के पेन होते हैं उनको कम करने में ये सहायक है। उसके बाद आ जाता है लहसुना बल्ब। जो लहसुन होता है उसमें विटामिन होता है और एक एलिन नाम का सब्सटेंस होता है, वह हमें फ्रैक्चर्स और को दूर से जो और जो बोन्स का स्ट्रेंथन है उसको कम करने में, मतलब उसको बढ़ाने में सहायक है और बोन मास को रीजनरेट करने में ये सहायक होता है। हरडे फ्रूट एक्सट्रैक्ट, बेहड़ा फ्रूट एक्सट्रैक्ट और अमला, ये जो त्रिफला है उनके भी, उनसे भी हमने इसमें मदद ली है। वो क्या करता है, आर्थराइटिस के जो सिम्टम्स हैं, जॉइंट और बोन के जो सिम्टम्स हैं, और हमारे शरीर का जो यूरिक एसिड है, जो एक्सेसिव अमाउंट में कहाँ जाके जमता है, हमारे पैर के निचले हिस्से में, मतलब जो बड़ी उंगली है, अंगूठा है, उधर जाके ये डिपॉजिट होता है, तो उसको पूरी तरह से फ्लश आउट करने में सहायता देता है। फिर पांचवा फ्रूट है पिपाली, जो कि दर्द कम करता है, एक एंटी ट्यूमर और एंटी इंफ्लेमेटरी के तौर में ये सहायक होता है। देवदारू हार्टवुड एक्सट्रैक्ट स्वेलिंग को कम कर रहा है और एंटी इंफ्लेमेटरी है। एरेंडा रूट एक्सट्रैक्ट वात व्याधि, मतलब जो वात है जिसके कारण हम जो संधिवात बोलते हैं, बोन मैनेजमेंट को सहायता देता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो स्वेलिंग हो गई है, एडिमा है, उनको कम करने में सहायक होता है। सुंठी राइजोम जो कि लिकोरिस है, उसको एंटी आर्थराइटिस है, एंटी इंफ्लेमेटरी है और जॉइंट पेन को कम करने में सहायता होता है। पुनर्नवा होल प्लांट, पुनर्नवा का पूरा जो प्लांट है वो हमारी एंटायर बॉडी को रिजुविनेट करता है, हमारी बोन्स की जो और जो जॉइंट पेन है उनको कम कर रहा है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बहुत बहुत सहायता देता है। रसना लीफ एक्सट्रैक्ट, रसना का जो ऑयल है उसको कलेक्ट किया जाता है और उसको कैप्सूल में डाला है, उसको बोन और जॉइंट पेन को कम करने में मददगार होता है। 11वां जो प्लांट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गोक्षरू फ्रूट एक्सट्रैक्ट। जो गोखरू होता है या फिर गोक्षरू जिसको बोलते हैं, इसमें क्या है, इसमें कैल्शियम है, आयरन है, प्रोटीन है, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, मसल की स्ट्रेंथ को मजबूत बनाते हैं और बॉडी कंपोजिशन उसको भी मजबूत बनाते हैं। अल्टरनेटिव स्टेरॉइड है, ये जो गोक्षरू प्लांट है इसको हम, मतलब जो स्टेरॉइड जो इसमें पाए गए हैं, वह जो हम इंजेक्शन के तौर पे, मतलब बहुत ज्यादा जब पेन होता है तो नॉर्मल तौर पे स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं, तो गोक्षरू का जो फ्रूट है वह ऑर्थोरिच कैप्सूल में एक अल्टरनेटिव स्टेरॉइड के तौर पे काम करता है, जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में सहायक है। निर्गुंडी का एक्सट्रैक्ट जॉइंट पेन को कम कर रहा है, एंटी इंफ्लेमेटरी है और पूरे जो जॉइंट पेन और मसल स्पाज्म है उसको ये मिटिगेट करता है, कम करता है और जिनको आर्थराइटिस की बीमारी है उनमें भी सहायक होता है। चित्रकाट रूट एक्सट्रैक्ट जो है वो एंटी इंफ्लेमेटरी है, स्वेलिंग को कम कर रहा है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस और
गाउट जो कि एक ऑटोइम्यून डिसीज है उसमें सहायक है, लो बोन डेंसिटी जिनकी होती है उसमें भी ये घनत्व बढ़ाने में सहायक होता है। और लास्ट का जो है वो है कपूर एक्सट्रैक्ट। कपूर जो है हमारे जो इन्फ्लेमेटरी जो एजेंट होते हैं वहां पे कुछ इंटरफेरेंस करके उनको कम करता है और आर्थराइटिक इन्फ्लेमेशन और एक स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी रखता है जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में जितना भी पेन है उसको कम करने में ये सहायक है। सो 1 से 2 कैप्सूल 3 दिन में 3 बार लेना है, एक ग्लास के साथ एक ग्लास पानी के साथ खाना खाने के बाद। जिनको ज्यादा पेन है वो 2 या 3 कैप्सूल भी ले सकते हैं और नॉर्मल तौर पे 102 कैप्सूल 3 बार हम इसको एक गिलास पानी के साथ खाना खाने के बाद इसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जितने तरह के पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रूमेटाइड आर्थराइटिस हो, टेंडनाइटिस हो, बर्सेटाइटिस हो या फिर गाउट है, किसी भी तरह की तकलीफ हो, ऑर्थोरोज कैप्सूल हमें बहुत अच्छे से मदद कर सकती है। बेनिफिट्स क्या-क्या है? इफेक्टिव एंड सेफ आयुर्वेदिक रेमेडी फॉर जॉइंट पेन्स। इफेक्टिव और सेफ है, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, वेरी वेरी इफेक्टिव है। साइड इफेक्ट्स नहीं है उसके कारण इसको क्रॉनिक यदि मतलब किसी को बहुत सालों से यदि यह दर्द है, आर्थराइटिस है, तो हम इसको लंबे समय तक भी ऑर्थोरोज कैप्सूल दी जा सकती है क्योंकि ये सेफ है। यह मस्कुलर स्पाज्म और जो मॉर्निंग स्टिफनेस है वो कम करती है, रिड्यूस एडिमा एंड जॉइंट पेन, स्वेलिंग कम करती है, जॉइंट पेन को इफेक्टिवली कम करती है। जॉइंट पेन जो जॉइंट की मोबिलिटी है क्योंकि कार्टिलेजेस को ये कुशनिंग दे रही है, उनको भी मोबिलिटी बढ़ाने का काम करती है। एंटी इंफ्लेमेटरी और पेन रिलीविंग क्वालिटीज है। तो इस तरह से पूरे शरीर की जितने भी जॉइंट्स हैं, बोन्स हैं, शोल्डर हो, बैक हो, हिप, नी, फुट, एंकल, सब तरह की जितनी भी बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स और टेंडन्स, लिगामेंट्स हैं, पूरी तरह से ओवरऑल हमारे शरीर में सारा जो हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है उसको ये सुचारू रूप से चलाने में बहुत बहुत सहायक है। इसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा प्रोडक्ट, वो है आर्थोरिच प्लस टैबलेट्स। आर्थोरिच प्लस टैबलेट्स ये हम रोजमर्रा के तौर पे ले सकते हैं। हम एक एक करके देखेंगे कि ये क्यों जरूरी है। इसके जो कंटेंट है आप प्लीज इसको ध्यान से देखिए। कोलेजन टाइप 2, ग्लूकोसामिन, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं, थोड़ा सा बोलने में आपको कुछ असहायता होगी, लेकिन आप यदि इनको ध्यान से सुनेंगे तो आप देखेंगे कि इसका एक एक इंग्रेडिएंट जो हमने जो टैबलेट बनाई है बहुत ही उपयोगी है हमारे पूरे शरीर के जॉइंट्स को और मसल्स को सहयोग देने के लिए। तो कोलेजन टाइप 2, ग्लूकोसामिन, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, हाइड्रोनिक एसिड और मिथाइल सल्फोनिल मीथेन, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं देखेंगे। यह हमारी जो जॉइंट फ्लूइड है हमारे शरीर में, मतलब जो जॉइंट्स में एक तरल पदार्थ होता है, ऑयली सब्सटेंस होता है, वह उसकी डेंसिटी को नॉर्मलाइज करता है और फ्रिक्शन को ठीक रखता है, कार्टिलेज का रीजनरेट करता है और जो जॉइंट फ्लूइड की विस्कोसिटी है, मतलब उसकी जो घनत्व है, उसको बराबर से सही रखता है, रिजुविनेशन करता है। दिस इज अ रियल जुविनेशन ऑफ जॉइंट्स। मतलब क्या है कि यदि आपका जो जॉइंट फ्लूइड है जो यदि कम हो गया है, उसको प्रॉपर उसी मात्रा में रखने का काम करता है और हमारे कार्टिलेज को रीजनरेट करता है। यदि वो तोड़फोड़ हो गई है कार्टिलेजेस में तो उसको बराबर से करने का काम करता है। मतलब रियल रिजुविनेशन है और रिवर्सल ऑफ जॉइंट हेल्थ। मतलब कहीं तोड़फोड़ हो भी गई है तो आर्थोरिच प्लस टैबलेट के कंजम्पशन से हम अपनी जॉइंट हेल्थ को वापस ला सकेंगे। इसके अलावा यह एक बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, पूरे जॉइंट्स को न्यूट्रिशन देता है और हेल्दी और डिजीज कंडीशन से बचाने में सहायक है। एक्सीलेंट फॉर मेंटेनेंस, रिपेयर एंड प्रोलॉन्गेशन ऑफ जॉइंट हेल्थ। बहुत ही कारगर है, मेंटेनेंस रखता है। मतलब हमारी शरीर को, जैसे हम अपनी गाड़ी को मेंटेनेंस करते हैं, हमारी बाइक हो या फिर कार हो या फिर कोई भी हमारी इवन साइकिल भी हो, जिस तरह से हम अपनी गाड़ियों की देखरेख करते हैं उसी तरह से हमारा जो शरीर है ये कंटिन्यूअस दौड़ रहा है, हर तरह से दौड़ रहा है। तो हमारे शरीर की जॉइंट्स हैं, हमारे शरीर की मसल्स हैं, उनको भी क्या करना है, मेंटेन रखना है। यदि हमें लंबी अवधि तक दौड़ना है तो हमारे शरीर की मेंटेनेंस जरूरत है, रिपेयर जरूरत है। तो इस
ऑर्थोरिच प्लस टैबलेट जो है यह मेंटेन रखेगी, रिपेयर करेगी और हमारी जॉइंट की हेल्थ को प्रोलॉन्ग करेगी। यह स्टेटमेंट आप ध्यान रखिए और हम आगे देखेंगे कि कैसे यह मेंटेन करने वाली है, रिपेयर करने वाली है और प्रोलॉन्ग करने वाली है हमारी जॉइंट हेल्थ को। इसका डोज क्या है? 1 से 2 टैबलेट हर इंसान यह ले सकता है। मतलब 40 की उम्र के बाद यदि आप चाहेंगे कि अपनी जॉइंट हेल्थ अच्छी रहे तो हम इसको ले सकते हैं। यह गर्म पानी के साथ 1 से 2 टैबलेट खाना खाने के पहले इसको लेना है। अब हम एक-एक करके इसके जो इंग्रेडिएंट है उनको देखेंगे थोड़ा-थोड़ा। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है ग्लूकोसामिन। अब ग्लूकोसामिन क्या है? यह नेचुरली हमारे शरीर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? स्पॉन्ज लाइक कंपाउंड है। आप देखिए यह स्पॉन्ज है, अपने आप में ये स्पॉन्ज का काम कर रहा है जो कि हमारे जॉइंट्स को कुशनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी और इंटीग्रिटी मतलब एक साथ रखने के लिए फ्लेक्सिबल बना रहा है। यह एक अमाइनोसैकेराइड है जो कि एक एंजाइम के तौर पे काम करता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ पेप्टाइड्स और लिपिड्स का निर्माण करने के लिए। मोस्ट कॉमनली यह कहाँ पाया जाता है? कार्टिलेज में। कार्टिलेज कहाँ रहता है? जॉइंट्स के पास, जो कि हमारे जॉइंट्स को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। तो यह सबसे ज्यादा ग्लूकोसामिन कार्टिलेज में पाया जाता है और जो कि प्रोटीन और फैट का निर्माण करते हैं, जो कि हमारे कार्टिलेज को यदि वो डैमेज हो गए हैं तो रिपेयर करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा जो साइनोवियल फ्लूइड है, मतलब जॉइंट्स में एक फ्लूइड रहता है, तरल पदार्थ रहता है, उसका भी यह एक कंपोनेंट है। टेंडन, लिगामेंट और मसल्स का भी कंपोनेंट है। तो ग्लूकोसामिन हमारे शरीर में नेचुरली पाया जाता है और यदि यह कम हो गया, उम्र के चलते चलते नेचुरली कोई भी कंपोनेंट हमारे शरीर का धीरे धीरे कम होने लगता है, तो ग्लूकोसामिन एक जो हमारी आर्थोरिच प्लस टैबलेट है, एक हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पे ग्लूकोसामिन का एक रिपेयरमेंट तौर पे काम करेगा। बेनिफिट्स क्या है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जॉइंट टिश्यू का, तो डेफिनेटली हमारे शरीर को ग्लूकोसामिन मिलेगा। आर्थराइटिस को कम करने में सहायक होगा, जॉइंट्स के पेन को कम करेगा और जो कार्टिलेजेस की जो प्रॉब्लम है बहुत मदद करेगा, पेन कम करेगा। और स्पाइनल आर्थराइटिस, नॉर्मल तौर पे कई बार एक ये आर्थराइटिस का एक टाइप है स्पाइनल आर्थराइटिस, उसके भी पेन को कम करके उसके फंक्शनिंग को अच्छे से रखते हैं। दूसरा जो है कोलेजन टाइप 2, यह क्या करता है? यह भी एक तरह का कोहेजन, मतलब सारे जो हमारे शरीर के अंग हैं, मतलब जॉइंट्स के जो अंग, अलग अलग मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, बोन्स हैं, उन सबको इकट्ठा रखने में सहायक है। मतलब उनको अलग अलग बिखरने नहीं देते, इकट्ठा रखते हैं। कोहेजन, इलास्टिसिटी और हमारे स्किन में ये पाया जाता है, कार्टिलेज में पाया जाता है, बोन्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स और ब्लड वेसल्स, इतनी सारी जगहों पे ये पाया जाता है। तो इसका काम क्या है? इट फॉर्म्स अ फाइब्रस नेटवर्क थ्रू आउट द बॉडी, मतलब एक नेटवर्क की तरह काम करता है। जैसे आपका कोई लीडर है जो कि आपके पूरे नेटवर्क को एक रखता है, उसी तरह से कोलेजन टाइप 2 हमारे शरीर के सारे हिस्सों को एक रखता है और हमारे पूरे शरीर को एक पीस, मतलब हम बोलते हैं ना, कीपिंग यू ऑल इन वन पीस। तो कोलेजन टाइप 2 इस तरह से हमारे लिए जरूरी है। बॉडी प्रोटीन में 30% कोलेजन टाइप 2 पाया जाता है। तो लॉस ऑफ कोलेजन, धीरे धीरे कोलेजन टाइप 2 जब कम होने लगता है तो क्या क्या होता है? रिंकल्स आने लगती हैं, बोन्स ब्रिटल होने लगती हैं और हमारे जो कार्टिलेज है वो डीजनरेट होने लगता है। तो कोलेजन टाइप 2 का इंपॉर्टेंस आप समझ गए। कोहेजन, इलास्टिसिटी और रीजनरेशन ऑफ स्किन, कार्टिलेज, बोन्स और टेंडन्स और लिगामेंट्स में ये सहायक होता है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो क्या है? एमएसएम। ये भी नॉर्मल नेचुरल तौर पे हमारे शरीर में रहता है। यह एक ऑर्गेनिक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है जो कि हमारे शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और हेल्दी बॉडी टिश्यू को रिस्टोर करता है। फिर यह सल्फर जो है फोर्थ मोस्ट प्लेंटीफुल मिनरल हमारे शरीर में पाया जाता है, जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को चलाता है। तो सल्फर एक हमारे शरीर का बहुत अभिन्न, मतलब बोल सकते हैं कि यह एक मिनरल है, एक खनिज तत्व है जो कि बहुत जरूरी है। तो एमएसएन जो है, मतलब मिथाइल सल्फोनेट सल्फोनिल मीथेन, यह सल्फर का भी बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है। और इसके बाद आ जाता है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। कॉन्ड्रोइटिन सबसे पहले जो स्लाइड थी
कॉन्ड्राइटिस जो सेल्स हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स जो सेल्स हैं, वो क्या बनाती हैं? कार्टिलेज बनाती हैं। तो कार्टिलेज जो है यह कॉन्ड्रोटिन से ही बनता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमारी एक अलग स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है उसको बनाने के लिए, जो कि क्या कर रहा है? हमारे सेल एडेशन को बढ़ाता है, एकत्र रखने का काम करता है। सेल को प्रोलिफरेशन, मतलब प्रोलिफरेशन है अच्छी सेल्स को बढ़ाना और माइग्रेट करना। इसके अलावा ईसीएम असेंबली, मतलब जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोटीन्स हैं, सेल्स के बाहर जो प्रोटीन होता है उसको ये इकट्ठा रखने का काम करते हैं और टिश्यू रिपेयर का काम करते हैं, कोएगुलेशन का काम करते हैं और इम्यून रिस्पांस बढ़ाते हैं। यह एक, हम बोलेंगे, एक कोर प्रोटीन है जो कि एक ब्रश की तरह दिखते हैं। जो हमारा एक बॉटल ब्रश होता है या फिर जो हम नॉर्मल तौर पे ब्रश आप देखते हो, तो ये काम क्या करते हैं? शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये काम करते हैं। मतलब यदि गाड़ी को आप ब्रेक लगाते हैं तो बोलते हैं ना कि शॉक एब्जॉर्बर खराब हो गया या उसका सस्पेंशन खराब हो गया, तो क्या होता है? यह भी वो ही काम करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो भी शॉक लगता है, जो भी इंजुरी होती है, तो कार्टिलेजेस जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कॉन्ड्रोटाइन सल्फेट जो है इंपॉर्टेंट होता है कॉन्ड्राइटिन बढ़ाने में, जो कि ज्यादा से ज्यादा कार्टिलेज का, अच्छी अच्छी सेल्स का निर्माण करेंगे और हमारी बोन्स को बचाएंगे। प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। बहुत सारी इंजरीज हमें होती है, चलते चलते ठोकर लगती है, चोट लगती है, कहीं हम गिर जाते हैं, तो क्या होता है? ये सब मैकेनिकल डैमेज है। तो हमें जरूरी नहीं कि तभी के तभी हमारी हड्डी टूट जाए, तो कहाँ से हमें कौन बचा रहा है? कार्टिलेज हमें बचाता है। तो जो कॉन्ड्राइटिन सल्फेट है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिन्न भूमिका निभाता है कार्टिलेज के को बचाने में और कार्टिलेज का निर्माण करने में। एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी ओपोटॉप्सिस एजेंट है, मतलब जो एपोटॉप्सिस मतलब जो कैंसर सेल का निर्माण होने की प्रक्रिया को कम करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, एंटी माइक्रोबियल और एंटी कोएगुलेंट के तौर पे काम आता है। उसके बाद आ जाता है हाइल्यूरोनिक एसिड। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक गूजी, मतलब एक तरल पदार्थ होता है, स्लिपरी सब्सटेंस, जो कि हमारी बॉडी को नेचुरली हमारे शरीर में ये पाया जाता है। साइंटिस्ट ने ये बोला है कि हाइल्यूरोनिक एसिड जो है हमारे शरीर के बहुत सारे हिस्सों में पाया जाता है, स्पेशली आंखों में तरलता देने के लिए, जॉइंट्स में तरलता देने के लिए और स्किन में को हाइड्रेट करने के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि हाइल्यूरोनिक एसिड बोन्स में या जॉइंट्स में किस तरह से काम कर रहा है। इट हेल्प्स थिंग्स मूव स्मूथली, मतलब हमारी आंखें जो यहाँ वहां घूमती हैं, तो किसकी वजह से है? तरलता किसकी वजह से है? हाइल्यूरोनिक की वजह से। जॉइंट्स की जो मूवमेंट है वो किसकी वजह से है? इट इज वर्किंग लाइक अ ऑयल, वेल ऑयल्ड मशीन, मतलब एक ऑयल की तरह हमारे शरीर में या जॉइंट्स में ये काम कर रहा है। यदि आपकी मशीन में ऑयल कम हो गए तो हम क्या करते हैं? ऑयलिंग करते हैं, हम बोलते हैं मशीन ऑयलिंग करने दी है। किसी भी मशीन को देख लीजिए। तो सिमिलरली हमारी जॉइंट्स हैं वो भी एक मशीन की तरह काम कर रही हैं। ओके, तो हाइल्यूरोनिक एसिड जो है यह एक ऑयल की तरह काम करता है। यदि यह कम हो गया तो क्या करना पड़ेगा? एक ऑयल डालना पड़ेगा हमारी मशीनरी में। तो जॉइंट्स में भी ऑयल की जरूरत है, तरल पदार्थ की जरूरत है। तो हाइल्यूरोनिक एसिड जो है यह एक सप्लीमेंट के तौर पे, हमारी जो आर्थोरिच प्लस सप्लीमेंट के प्लस टैबलेट है वह हाइल्यूरोनिक एसिड का सप्लीमेंट देती है। प्रिवेंट करती है क्या? पेन और इंजुरी को। बार बार जो रगड़ खाती हैं बोन्स, यदि तरल पदार्थ कम हो गया, यदि ऑयल कम हो गया, तो क्या होगा? हमारी जो बोन्स हैं वो आपस में टकराएंगी तरल पदार्थ का, और उसके कारण और ज्यादा बढ़ेगा, पेन बढ़ेगा और बहुत ज्यादा बोन्स डैमेज हो जाएंगी। तो इसके लिए हमें हाइल्यूरोनिक एसिड की जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ हमारी जो स्किन है या फिर जो पूरी शरीर है उसको हाइड्रेट रखने में काम करता है। तो वेरी गुड एट रिटेनिंग वाटर। और इसके अलावा यह हमारी स्किन को फ्लेक्सिबल बनाता है। जो स्किन में स्ट्रेच आते हैं, फ्लेक्सेस आते हैं, उनको कम करता है और स्किन के रिंकल्स और लाइंस को कम करने में ये सहायक होता है। और इसके साथ साथ यह जहां कहीं भी जख्म हो जाते हैं वह उनको फास्टर ठीक करने में, और जो स्कार्स हो जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं स्किन में, जो धब्बे पड़ने लगते हैं, उनको भी कम करने में ये सहायक होता है। अब इसमें बेनिफिट्स क्या क्या? हमारी ऑर्थोरिच प्लस टैबलेट जैसे हमने देखी,
5 इंग्रेडिएंट इनके बारे में हमने डिस्कस किया। उन्हीं 5 तत्वों से जो कि नेचुरली हमारे शरीर में पाए गए हैं और नेचुरली हमारे बोन्स को, हमारे शरीर को मैनेज करने में सहायक होते हैं। तो यदि यह कम होते गए हमारे शरीर में से, तो ऑर्थोरिच प्लस टैबलेट जो है हमारी बोन अप, मतलब हमारी जो बोन की हेल्थ है, टिश्यूज की जो हेल्थ है, कनेक्टिंग टिश्यूज की जो हेल्थ है, उनको बढ़ाने में ये सहायता करेगी। कोलेजन टाइप 2 कार्टिलेज को सहायता देगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसको यूज करते हैं, जॉइंट और मसल पेन को कम करता है। ग्लूकोसामिन नेचुरल कंपाउंड है, आप जैसे हमने पढ़ा रबरी टिश्यू के तौर पे काम करता है, कुशनिंग का इफेक्ट देता है, पेनफुल कंडीशन में ये सहायक है, ब्रेकडाउन और इवेंचुअल लॉस ऑफ कार्टिलेज, बाय चांस यदि किसी भी इंजुरी से यदि कार्टिलेज का लॉस हो गया, तो ग्लूकोसामिन का सप्लीमेंट या फिर ऑर्थोरिच प्लस में हमने जो ग्लूकोसामिन लिया है, यह पूरी तरह से ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये सहायता देने वाला है। कॉन्ड्राइटिन डाइटरी सप्लीमेंट है, वाइटल पार्ट कार्टिलेज का है, मैनेज करता है कार्टिलेज को, जॉइंट बिल्डिंग प्रॉपर्टीज में काम आता है और पूरी तरह से ऑस्टियोआर्थराइटिस में यह सहायक है। हाइलुरोनिक एसिड भी जो है यह भी सहायक है। सल्फ जैसे MSM हमने देखा, यह एक सल्फेट कंटेनिंग तत्व है जो कि हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में सहायक होता है। तो इस तरह से ऑर्थोरिच प्लस टैबलेट एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है हमारी मसल्स, बोन्स और स्पेशली कार्टिलेज के हेल्थ के लिए। थर्ड जो हमारा प्रोडक्ट है वो है ऑर्थोरिच ऑयल। ऑर्थोरिच ऑयल के भी इंग्रेडिएंट हम एक एक करके देखेंगे। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? हमारे जॉइंट पेन और मसल पेन को ये कम करने में सहायक है। इसका मसाज करने से, दिन में 2 बार मसाज करने से हमारी जॉइंट पेन और मस्कुलर पेन को सहायता देगा, क्योंकि हम इसको स्किन में डायरेक्टली रब कर रहे हैं। स्किन से ये ऑयल जो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। बेनिफिशियल इन लुम्बर पेन, कमर दर्द है, घुटने का दर्द है, रिस्ट पेन है, कलाई का दर्द है या फिर सर्वाइकल पेन है, उसको भी कम करता है। मॉर्निंग स्टिफनेस में सुबह सुबह की जो जकड़ आती है, ऐठन आती है, उसको कम करता है, सूजन को कम करता है और जॉइंट पेन को इफेक्टिवली ये कम करके हमारी जो जॉइंट मोबिलिटी है उनको बढ़ाने का में सहायक होता है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे। कपूर क्रिस्टल्स और कैम्फेरा ऑसिमिफेरम ऑफिसेरम, जो कि जब हमारे शरीर को ये लगाया जाता है, हमारी स्किन को ये जब लगाया जाता है, तब एक अलग तरह की शीतलता भी यह प्रदान करता है, जो कि हमारे शरीर के नर्व्स एंडिंग तक ये पहुंचती है। मतलब स्किन में जो नर्व्स हैं वहां तक ये पहुंच के हमारे शरीर को एक शीतलता प्रदान करने में ये क्रिस्टल सहायता देते हैं। कपूर की जो क्रिस्टल्स हैं वो, इसमें कपूर का ऑयल डाला गया है। तो एक जब हम इसको मसाज करते हैं तो तब क्या करते हैं, हमारी जो नर्व एंडिंग है, तंत्रिका तंत्र है स्किन में, उसको वहां तक पहुंच के ये बहुत अच्छी शीतलता प्रदान करते हैं। इसका दूसरा इंग्रेडिएंट है मेंथॉल क्रिस्टल। मेंथॉल क्रिस्टल्स जो है ये काउंटर इरिटेंट के तौर पे काम करता है। मतलब एक जो है वो शीतलता दे रहा है और जो मेंथॉल के क्रिस्टल है उसको काउंटर कर रहा है। मतलब यह स्किन को गर्माई दे रहा है, मतलब गर्मी देता है, वार्म रखता है। नॉर्मल तौर पे जब कुछ छोटे मोटे दर्द होते हैं, मसल्स के पेन होते हैं या फिर जॉइंट के पेन होते हैं, वहां पे हम इसको मसाज करके दूर किया जा सकता है। उसके बाद आ जाता है सेड्रस देवदार ऑयल, जो कि इसका जो ऑयल लिया गया है वह दर्द को कम करता है, स्वेलिंग को कम करता है और सूजन को भी कम करता है। नीलगिरी यूकेलिप्टस ऑयल जॉइंट पेन में सहायता देता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और पूरी तरह से पेन में सहायक है। विंटर ग्रीन ऑयल डायरेक्टली जो जितने भी दर्द हैं, रूमेटिज्म स्पेशली, मसल्स हैं, लोअर बैक पेन है, उसको ये पूरी तरह से हटाने का मतलब भगाने में सहायक होता है। फ्लैक्सीड ऑयल यदि देखेंगे, यह थोड़ा सा अलग है। फ्लैक्सीड ऑयल जो है इंपॉर्टेंट है जॉइंट सेल के स्ट्रक्चर में। मतलब ये जो है हमारा जो अंदर वाला ऑयल है उसको जो स्ट्रक्चर मिलना चाहिए वह वहां तक पहुंच के हमारी जो जॉइंट है, फैटी एसिड है, उसको ये सहायता देने में, उसकी जो जॉइंट पेन के कारण हो रहा है सूजन आई है, उसको सहायता देता है। नटमेग ऑयल एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड रहते हैं इसमें, जो कि
इन्फ्लेमेशन और को कम करते हैं, और जहां-जहां पे भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं, उनको ये कम करने में सहायक होता है। कैप्सिकम, कैप्सिकम मतलब एक्चुअली जो मिर्च है, अलग टाइप की एक कैप्सिकम एनम बड़ी मिर्ची होती है, उसमें एक कैप्सिसिन नामक एक पदार्थ होता है। यह भी हमारी पेन को कम करने में सहायक होता है। आप सोचोगे कि कैप्सिकम कैसे सहायता देता है? नॉर्मल तौर पे यह एक जो फॉर्मूला है वो क्या है? बर्निंग देता है। बर्निंग और इरिटेंट इफेक्ट कहीं तो भी, मतलब जो ये पूरा जो ऑयल है आप देखोगे, कहीं शीतलता दे रहा है, कहीं वार्म दे रहा है, और यह जो है कैप्सिसिन है, ये बर्निंग इफेक्ट देता है। बर्निंग और इरिटेंट मतलब पहले ये बर्निंग इफेक्ट देगा, इरिटेंट करेगा, 2 मिनट के लिए आपको कुछ ऐसी मतलब बहुत एक बर्निंग इफेक्ट आएगा आपके स्किन में, इचिंग इफेक्ट आएगा, और फिर आप देखोगे कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका पेन कम हो गया। जैसे इंजेक्शन देते हैं ना, तो जब इंजेक्शन लगता है तो कैसी तकलीफ होती है, वैसे ही यह ऑयल के कारण भी बर्निंग होता है स्किन में, लेकिन फिर जो उससे जो कम करने में धीरे-धीरे पेन अपना कम होते जाता है। तो इसके ऊपर बहुत सारे पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं कि जो कैप्सिसिन है, यह किस तरह से अपने पेन को कम करने में सहायक होता है। और लास्ट में आता है अजवाइन। तो अजवाइन भी जो है यह एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे काम आता है। इसमें भी ऑयल होता है। अजवाइन में भी जो ऑयल होता है, उसका ऑयल लेके इसको हमने इसमें हमारा जो ऑर्थोरिच ऑयल है उसमें दिया गया है। तो यह भी हमारे शरीर में पूरी तरह से कम करने में ये, मतलब इन्फ्लेमेशन है और पेन कम करने में ये सहायक होता है। तो आप जैसे देख सकते हो 1, 2, 3, 8 तरह के ऑयल, कपूर ऑयल, मेंथॉल क्रिस्टल का, मेंथॉल जो क्रिस्टल्स हैं वो, सेडर देवदार ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, विंटर ग्रीन ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल, नटमेग ऑयल मतलब जो नटमेग होता है वो, जायफल जिसको बोलते हैं, जायफल का तेल इसमें लिया गया है, कैप्सिकम का तेल इसमें लिया गया है, और अजवाइन का तेल इसमें लिया गया है। यह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी जॉइंट्स को ठीक करने में सहायक होता है। तो यह तीनों जो प्रोडक्ट्स हैं आपने देखे, सबसे पहला ऑर्थोरिच कैप्सूल, उसके बाद ऑर्थोरिच प्लस टैबलेट और ऑर्थोरिच ऑयल। तो यह तीनों प्रोडक्ट चाहे कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ऑर्थोरिच कैप्सूल ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस और अलग-अलग तरह के पेन, ऑर्थोरिच प्लस टैबलेट कंपल्सरी एक हेल्थ मैनेजमेंट के लिए, हमारी बोन हेल्थ मैनेजमेंट के लिए है। यदि कुछ वियर एंड टियर आपका स्टार्ट हो गया है, तोड़-फोड़ स्टार्ट हो गई है आपकी बोन्स में, कार्टिलेज में, अंदर के अंदर आपको लगता है कि कुछ कमजोरियां आ गई हैं, तो ऑर्थोरिच प्लस टैबलेट हम इस्तेमाल करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो एवरीवन प्लीज, सभी लोगों से मैं बोलूंगी, कीप योर बोन्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। थैंक यू एवरी